अच्छा, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, तो अब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, वीएस कोड में जाते हैं और यहाँ ऑपरेटर में आ जाते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास जो कि ऑपरेटर है, या इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिससे कि मैं रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या थे। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे कंपैरिजन ऑपरेटर के दोनों वेरिएबल के माबेन। ये हमारे पास कंपैरिजन को ज़ाहिर करते हैं, कंपैरिजन को शो करते हैं कि इसमें क्या कंपैरिजन है, क्या रिलेशन है, ई ग्रेटर है या लेस है, इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, इक्व ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू है। तो ये कंपैरिजन को ज़ाहिर करते हैं, ये जो कि रिलेशनल ऑपरेटर थे हमारे पास, ये सिंपली ये है। अच्छा, तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ जाने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास एक होता है ऑपरेटर होता है, दूसरा हमारे पास ऑपरेंड होता है। इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, ऑपरेंड हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल होते हैं, और ऑपरेटर वो होता है जो कि वेरिएबल पर कोई फंक्शन ऑपरेट करता है। तो ये हमारे पास ऑपरेंड और ऑपरेटर के माबेन जो डिफरेंस फ़र्क था ये था। सिंपली वर्ड में ऑपरेंड वो होता है जो कि वेरिएबल होते हैं, और ऑपरेटर वो होता है जो कि फंक्शन ऑपरेट करता है वो वेरिएबल पर। तो अब हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कैसे काम करते हैं, उसका कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है, और हमारे पास उसका जो लॉजिक है वो कैसे है, जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो हम ये जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है उसकी मदद से हम ये सारे काम करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे। मतलब ये है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर जो कि हमारे पास ऊपर ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इसकी मदद से हम लॉजिकल ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। तो अब हम जाते हैं पहले इसकी कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास इसका कंसेप्ट किस तरह है। पहले हमारे पास आता है जो कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में है एंड है और आर है और नॉट है। अगर हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये दोनों ट्रू हो गई, तो हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू आएगा, मतलब ये करेक्ट होगा। अगर हमारे पास एक जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, मतलब ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई और दूसरी फॉल्स हो गई, तो ये हमारे पास आउटपुट देगा फॉल्स को। और अगर इस तरह कंडीशन आ गई कि एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी फॉल्स आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हो गई दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारे पास जो कि आउटपुट आएगा वो भी हमारे पास फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे एंड ऑपरेटर सिर्फ अगर दोनों कंडीशन करेक्ट हो गए तो तभी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, मतलब उसको करेक्ट साबित करेगा कि ये हमारे पास करेक्ट है। अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स आ गया, अगर दो फॉल्स आ गए, तो हमारे पास वो इसको फॉल्स अप्रूव करेंगे कि ये हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास एंड के लिए हो गया। और अगर हम आर के लिए देखें, आर के लिए कंसेप्ट ये है, अगर दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशन तब भी ट्रू है, और ये तो ट्रू है। और अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू है, अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स है तब सिर्फ फॉल्स है। मतलब आर में जो कंसेप्ट यूज़ होता है, अगर हमारे पास एक भी फॉल्स है तो हमारे पास फिर भी ट्रू है। मतलब ट्रू आर में सिर्फ ट्रू तभी ट्रू आएगा अगर हमारे पास एक भी कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू हो गई। मतलब अगर ये हमारे पास ट्रू हो गई तो हमारे पास ट्रू आएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर दोनों ही फॉल्स आ गई तब तो फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास आर में जो कि हमारे पास कंसेप्ट यूज़ होता है इस तरह यूज़ होता है। और तीसरा हमारे पास है एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है, अगर हमारे पास एक कंडीशन है, उससे पहले हमने नॉट लगाया था, अगर वो ट्रू है तो वो उसको डिस्प्ले करेगा फॉल्स में। अगर एक वैल्यू फॉल्स है और उससे पहले हमने ये नॉट ऑपरेटर लगाया है, तो वो इसको डिस्प्ले करेगा ट्रू में। अच्छा, ये तो हमारे पास कंसेप्ट हो गए कि हमारे पास एंड और आर और नॉट ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है वो किस तरह यूज़ होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। हम एक दो वेरिएबल को लेते हैं, एक को हम लेते हैं यू के नाम से हम लेते हैं, उसमें क्या स्टोर करते हैं, 30 को स्टोर करते हैं। और दूसरा वेरिएबल हम लेते हैं आर के नाम से, और उसमें क्या स्टोर करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं 20 को। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में हम इसको कैसे लगाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि यू अगर ग्रेटर देन है आर से, एंड और यू
यू या आर लेस है यू से तो हमें क्या आउटपुट देगा? ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू हो गई तो ट्रू देगा, मतलब एंड लगाया है ना। अगर दोनों ट्रू हो गए इफ ट्रू कंडीशन आउटपुट was true then it display true, तो ये हमारे पास फिर ट्रू आएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन, एक कंडीशन भी अप्रूव हो गई, ये हमारे पास ट्रू है, और दूसरा भी हमारे पास अगर ट्रू हो गए, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ट्रू आता है कि नहीं आता। हम देखते हैं, अच्छा यू हमारे पास क्या है? यू हमारे पास 30 है, 30 ग्रेटर देन है 20 से। आर में जो हमारे पास 20 है, हाँ ये हमारे पास ग्रेटर है। अच्छा फिर हम दूसरा भी चेक करेंगे, ये हमारे पास ट्रू हो गया, और दूसरा हम चेक करेंगे क्योंकि एंड है। एंड ऑपरेटर इंग्लिश में भी यूज़ होता है कि ये और ये भी, मतलब दोनों होना चाहिए। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है कि हम आर को देखते हैं, आर हमारे पास लेस है। अच्छा 20 हमारे पास लेस है यू से, 30 से, हाँ ये हमारे पास लेस है, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा ट्रू। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ये हमारे पास ट्रू है। और अगर इसकी जगह एक भी हमारे पास फॉल्स हो गई तो ये हमें डिस्प्ले करेगा फॉल्स। अच्छा ये हमारे पास नोट की लेता। अब हम देखेंगे आर के लिए, हम देखेंगे अगर यू हमारे पास ग्रेटर है आर से, आर और आर हमारे पास है लेस है यू से, तो हमें क्या डिस्प्ले करें? इफ any one condition become true then it display true। अगर इन दोनों में एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो ये हमारे पास डिस्प्ले करेगा ट्रू को। मतलब ये सेटिस्फाई करेगा कि हमारे पास यस, ये हमारे पास है कि ये एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो ये हमारे पास डिस्प्ले करेगा ट्रू को। क्योंकि आर का जो कंसेप्ट है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि अगर एक भी ट्रू हो गई तो ये हमारे पास ट्रू साबित करेगा कि ये ट्रू डिस्प्ले करेगा। तो यू ग्रेटर देन आर है, 30 ग्रेटर देन है, ज़्यादा है 20 से, बिल्कुल ज़्यादा है, तो इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको चेक करें, क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, देन हमारे पास ज़रूरत नहीं है कि दूसरे को चेक करें। लेकिन ये आर के लिए है, इसके लिए। लेकिन चेक करें तो अच्छा है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि नोट ऑपरेटर हमारे पास किस तरह काम करता है। अगर नोट ऑपरेटर के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट है, अगर हमारे पास यू वेरिएबल है, अगर इससे पहले हम लगाएं कि नोट ऑपरेटर लगाएं नोट यू आर, या फिर इस तरह लगाएं कि यू नॉट इक्वल टू है आर के, तो ये हमारे पास अगर ये ट्रू भी हो गया, मतलब यू हमारे पास बराबर नहीं है आर के। अगर ये हमारे पास, मतलब हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास बराबर नहीं है इसके, तो हम क्या डिस्प्ले करें? अगर इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि ये यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह यूज़ होता है। अगर हमारे पास यू ट्रू है तो इसको फॉल्स करेगा आर। अगर हमारे पास आर ट्रू है, ये इसको फॉल्स करेगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू करेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा। ये नोट का मतलब ही ये है कि ये हमारे पास नोट है, मतलब इसके उल्टा है। अच्छा तो ये हमारे पास हो गए लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बिट वाइज ऑपरेटर।